इनकी मानसिकता समझिए, बाटी ब्राह्मण को आके वैश्या बोलते हैं, कृष्णानंद की चोटी मरने के बाद काटी जाती है, और जो मारे रहते हैं उनको बढ़िया मछली जिला के उसमें पाल के उनको मछली का शिकार करा खाना खिलाया जाता है। कांग्रेस से दलित हटे बसपा की तरफ गए, मुसलमान सपा की तरफ गए, तो ब्राह्मण कभी बसपा में, कभी सपा में, कभी सपा में, कभी बसपा में, रहा कि नहीं? कांग्रेस लेकर के आई। अगर कांग्रेस के अंदर जरा सा भेदभाव होता तो वो सब काम करती, लेकिन नहीं करती, क्योंकि कांग्रेस ने देश को बनाया है। इससे पहले 2 बैलों की जोड़ी आई थी, जनता ने पसंद नहीं किया। फिर सुनने में आ रहा है कि 2 बैलों की जोड़ी आ रही है। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव। अनंत कुमार मिश्रा 2007 में बीएसपी से शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। उनको मायावती ने अपने पार्टी से निकाल दिया, ये कहकर कि वो जो पार्टी के वो गतिविधि जो चीज़ें थी वो पार्टी के प्रति उनका जो नेचर था या फिर जो कार्य था वो सही नहीं था। इसको लेकर उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। लेकिन अब उनको ये डर सताने लगा कि कहीं ब्राह्मण समाज भी नाराज ना हो जाए, क्योंकि अनंत कुमार मिश्रा एक बड़ा नाम है, ब्राह्मण समाज का एक बड़ा चेहरा है और बीएसपी पार्टी में एक बड़ा नेता जो ब्राह्मण समाज को रिप्रेजेंट करता हो। इसको लेकर मायावती जी ने फिर से एक पोस्ट किया जिसमें ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि जिस तरह से चुनाव आ रहा है, इस बार सारी पार्टियों का ध्यान किसी की तरफ है, तो वो है ब्राह्मण। क्योंकि एक बार मायावती अपनी पार्टी से बड़ा चेहरा हटाने के बाद भी ब्राह्मणों को ये भरोसा दिला रही हैं कि उनका जो है सम्मान आदर जिस तरह से 2007 में था, जिस तरह से उनको वो अधिकार दिया गया, वो चीज़ें कभी छीनी नहीं जाएंगी, जो वो आदर के हकदार है वो कभी छीनी नहीं जाएंगी। अब देखना ये है कि क्या इस चीज़ से ब्राह्मण फिर से जुड़ पाएंगे बीएसपी से। खैर, इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ और जानते हैं कि आखिर इस बार ब्राह्मण का जो रुख है वो किस तरफ जाएगा। क्या लगता है सर, किधर जाएगा? अब किधर क्या जाएगा मैम, मैं उस पर तो नहीं जाना चाहता, मगर जो आप हालात देख रही हैं, जो आप समय के हिसाब से आप जो देख रही हैं कि 2014 से या 2017 से ये केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार, इन्होंने अगर कुछ मुद्दों पे बात की हो, आज भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं बटे थे तभी कटे थे, दूर रहोगे नज़दीक रहोगे, या इस तरीके कालमयी है ये लोग। क्या उनको जब भी मुंह खोलते हैं उनके मुंह से अब शब्द ही निकलते हैं विपक्ष के बारे में। अरे कभी तो सीरियस हो जाओ योगी आदित्यनाथ जी, रोज रोज। और उन्होंने मुंह बंद यात्रा निकाली। आप पक्ष की तरफ इस तरह से सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी का एक वीडियो आज बड़ा वायरल हो रहा है, स्टेज पे वो गले लगाते नजर आ रहे हैं, फिर उनसे सवाल किया जा रहा है। आज वायरल काफी ज्यादा हो गया, उसके बाद से काफी चर्चा में। ये किसी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, वो सिर्फ भाजपा के तो नहीं, वो हमारे प्रधानमंत्री, इस तरह से उनका खिल्ली उड़ाना सही है? मैम एक बात बताइए, खिल्ली कहाँ में उड़ा रहे? खुद देश का प्रधानमंत्री अपनी खिल्ली उड़ा रहा हो। ऐसे आप मिलोगे, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा रिकॉर्ड किया? ये कौन सा तरीका? आप गले मिल नहीं रहे हो, आप गले पढ़ रहे हो मैम, आप गले पढ़ रहे हो। तो उसी चीज को उन्होंने एक नाटकीय रूपांतर से किया। अरे आप मिलना है, आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 142 करोड़, यानी कि अगर आज जनगणना हो जाए तो 1.5 अरब से ज्यादा निकलेगी, 1.5 अरब से ज्यादा निकलेगी वो संख्या। आपसे जान लेते हैं, आपका क्या विचार है? मेरा किस पे बोल रहे हैं? सवाल मेरा ये है कि मायावती जी ने भी आज एक पोस्ट डाला जिसमें वो चाहती हैं कि ब्राह्मण समाज उनसे नाराज ना हो, क्योंकि ब्राह्मण के एक बड़े चेहरे को उन्होंने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो ऐसे में ब्राह्मण समाज जो है, क्योंकि हर पार्टी कोशिश कर रही है, तो किसकी तरफ है? ब्राह्मण देखो भाजपा का गुलाम है, वो कहीं नहीं जाएगा। गुलाम है ब्राह्मण? आपको लगता है उत्तर प्रदेश में 10% ब्राह्मण जो किंग मेकर है, ब्राह्मण डिसाइड करता है सत्ता पे कौन बैठेगा, आपको लगता है ब्राह्मण गुलाम हो सकते हैं किसी? गुलाम है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अभी इससे पहले 4-6 महीने पहले यूजीसी का बिल लाया गया था, तो यही ब्राह्मण समाज या मतलब सर्व समाज ने गाली देकर मोदी को तेलिया उलिया दुनिया भर के बातें बोली। ठीक है, मैं तुझे जड़ से उखाड़ दूंगा, तुम्हारी कब्र खोद दूंगा। फिर आज की डेट में फिर उसका गुणगान गाने लगे, कहते हैं मोदी मेरा बाप है। फिर आज की डेट में फिर कहते हैं मोदी मेरा बाप बना लिए। तो ब्राह्मण गुलाम है, मैं इसलिए कह रहा हूँ गुलाम है, वो किसी पार्टी में नहीं जाने वाला, उसी में पड़े रहेंगे। चाहे कितना भी उनके ऊपर अत्याचार कर लो, कुछ भी कर लो, वहीं पड़े रहेंगे, वहीं सड़ेंगे, वहीं गलेंगे, किसी पार्टी में नहीं जाने वाले हैं। आप क्या कहेंगे सर? ब्राह्मण इस बार किसके साथ, 2027 में किसके साथ खड़ी होगी ब्राह्मण? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके
स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तक अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को सींचा है और उनके वंशजों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। शंकराचार्य की शिखा और उनके बटकों की शिखा घसीट घसीट के मारा जा रहा है। और खुशी दुबे ने कौन सा अपराध किया था, उनको जेल में डाल दिया गया। आप बताइए। और आपके अयोध्या में जो है एक ब्राह्मण समाज का जो है मूछें उखाड़ कर बहन बेटियों को गाली दी गई, तो ब्राह्मण समाज कह रहे हैं इस बार भाजपा से नाराज है, ब्राह्मण नहीं जाने वाले। ब्राह्मण समाज बड़े गुस्से में है। ब्राह्मण समाज कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोग अपमानित हो रहे हैं, तिरस्कृत हो रहे हैं। हम लोग जो है 2027 में अपना जो है दिमाग बदलेंगे और अन्य दलों को वोट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी लोग नाराज हैं। अगर जो है बीएसपी की तरफ जाएगी कि नहीं ये बताइए। कुछ परसेंटेज तो जाएंगे, अगर बीएसपी भी जो है मैदान में उतारेंगे उस तरह के लोग तो कुछ जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है गुस्से में है कि जो पार्टी जो है सबसे मजबूत पार्टी है उसको वोट दे के भारतीय जनता पार्टी को पहले प्रदेश से हटाएं, देश से हटाएं, शासन से हटाएं, यही उनकी सोच है। आप क्या कहेंगे सर? मेरा सवाल वही है कि ब्राह्मण समाज इस बार किधर जाए, क्योंकि सपा हो चाहे बीएसपी हो चाहे भाजपा हो, हर कोई ब्राह्मण समाज को साधने में लगा है। अब सवाल ये कि 2027 में किसके साथ खड़ी होगी ब्राह्मण समाज? ब्राह्मण सबको साधने में लगा है, ब्राह्मण को कोई साधने में लगा है। ब्राह्मण जहाँ जिसकी सरकार होगी उसमें जाएगा। अभी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 29 तक मोदी जी हैं तो 29 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण है। ब्राह्मण हमेशा, ब्राह्मण के अंदर बुद्धि में बुद्धि होती है, उसके अंदर दिमाग होता है, राजनीति वो करता है, राज करने की नीति उसके पास है। वो जानता है कि विपक्ष में होके विरोध करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए सरकार में रह के सरकार से ही हमें सब कुछ मिलेगा। इसलिए वो जिसकी सरकार बनती है उसी में रहता है। परला भारी होगा, ब्राह्मण उधर ही रहेगा। बिल्कुल वो सरकार के साथ रहेगा। आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है, 1952 से जब भारत में पहला चुनाव हुआ तो कांग्रेस में 40 साल ब्राह्मण रहा, दलित मुस्लिम ब्राह्मण वहाँ राज किए। फिर उसके बाद जब कांग्रेस से दलित हटे, बसपा की तरफ गए, मुसलमान सपा की तरफ गए, तो ब्राह्मण कभी बसपा में, कभी सपा में, कभी सपा में, कभी बसपा में, रहा कि नहीं रहा। अब ब्राह्मण जब देख लिया कि विगत 9 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा मजबूत है, केंद्र में 2014 से भाजपा मजबूत है, तो अब विगत 10-15 सालों से ब्राह्मण भाजपा के साथ है। ब्राह्मण सरकार के साथ रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। कोई गलतफहमी न पाले और न कोई उनको वो न समझे। वो हमेशा बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं और वो अपना वोट तो देते ही देते हैं। उनके अंदर इतना उनकी माउथ मीडिया तेज है कि वो अपना वोट तो देते ही देते हैं और 4 लोगों को जाकर के डलवा भी देते हैं। उनके पास ये कैपेसिटी है। हम आप अपना वोट डालते हैं, जाके घर में सो जाते हैं। यही वजह है कि सब ब्राह्मण को साधने में लगे हैं। खैर सर, सबको साधने में लगे हैं, ब्राह्मण कोई साधने में लगे नहीं लगा है। क्या लगता है इस बार ब्राह्मण किसके साथ खड़े होंगे? देखिए, जाति का हिसाब नहीं है, ये सब लोग सबके साथ पार्टियों के जा रहे हैं और कामों के अनुसार। आज देख लीजिए, मोदी सरकार बिल्कुल सरकारी विभागों को मेरा सवाल सुन लीजिए। आज वो बसपा की जो मायावती हैं, सुप्रीमो मायावती हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाला। पहले तो उन्होंने जिनके पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे अनंत कुमार मिश्रा, उनको पार्टी से निकाला उन्होंने कहा, कुछ आरोप लगाए उन पे। उसके बाद से एक पोस्ट और डाला जिसमें वो समाज को साधने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने भी बड़ा बैठक किया। अब ऐसे में है कि ब्राह्मण किधर? देखिए, वो तो उनका सत्ता है, पार्टी है। बाकी जो अपने पार्टी जिस तरह से चलाना उस तरह से हटाती भी हैं, लियाती भी हैं, वो हमेशा उनका काम लगा रहता है। ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि वो निकाल दी तो लोग आ जाएंगे। अब वो भाजपा के हिसाब से अपना जिस तरह से इशारा चलेगा उस हिसाब से वो अपने चुनाव लड़ेंगी। बाकी विपक्ष के हिसाब से किधर जाएगा, इतना बताइए। उन्होंने बता दिया कि विपक्ष जो मोदी सरकार को खिलाफत में रहेगा, जो विपक्ष में रहेगा, जो सरकार बनाएगा उसके साथ रहेंगे। मतलब विपक्ष के ही साथ खड़ा होगा ब्राह्मण समाज। बिल्कुल, ब्राह्मण समाज विपक्ष के साथ खड़ा रहेगा और आने वाले वक्त में भी खड़ा रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को जितना अपमानित किया है, जितनी हत्याएं ब्राह्मण और दलित आदिवासी पिछड़ा हुई है, वो किसी सरकार में नहीं हुई है। हमारी कांग्रेस सरकार में ब्राह्मणों का साथ नहीं देता भाजपा। भारतीय जनता पार्टी जितना ब्राह्मणों का सम्मान करती है, ब्राह्मणों को छोड़िए अन्य भी बिरादरी की जितना सम्मान बीजेपी करती है उतना सम्मान किसी पार्टी कोई पार्टी नहीं करती। ठीक है, 2027 में हम तो पता चल रहा है, 12 साल हो गए,
हमें 12 साल हो गए सत्ता में रहते हुए। आज 12 साल से हर बिरादरी हमें वोट देती है, हमें सिंहासन सत्ता में बैठाती है। आप लोग सपना देखिए, सपना देख रहे हैं 12 साल से, ठीक है। और रही मैं रहमो करम पे इनको सत्ता में बैठाती है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, और भी जहां सरकार चल रही है भाजपा की, ज्ञानेश कुमार के रहमो करम पे जो है इनको पार्टियों का कोई योगदान नहीं। तो जहाँ क्यों भारत का हम लोग ईवीएम कौन लेकर के आया देश में? कांग्रेस लेकर के आई। अगर कांग्रेस के अंदर जरा सा भेदभाव होता तो वो ये सब काम करती, लेकिन नहीं करती, क्योंकि कांग्रेस ने देश को बनाया है, संविधान कांग्रेस ने दिया, सब कुछ कांग्रेस ने किया, तो वो देश क्यों खराब करेगी, क्यों तोड़ेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत नहीं सही है, और उनके लोगों की तो और भी। सपा की नीयत सही है? सपा की हम कांग्रेस के, सपा से हमसे क्या लेना? गठबंधन तो है ना भैया, गठबंधन अपनी जगह, सपा वालों से पीछे उनकी नीयत सही है। गठबंधन मैं अपनी नीयत की बात करूंगा, ना कि दूसरे की नीयत की बात करूँ। हमारा विरोधी तो भाजपा है, सपा तो है नहीं। सपा दोस्त है? दोस्त है नहीं है, वो तो वक्त बताएगा, हमारा नेतृत्व बताएगा। समाजवादी पार्टी से अच्छी नीयत वाली कोई पार्टी भी है क्या? लड़कियों की छेड़खानी 6 बजे के बाद, सुनिए बलात्कार, रेप, ये सब अखिलेश की सरकार में। और सुनिए, और एक बार और बता देता हूँ, एक बार अभी, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, आप शांत हो जाइए 2 मिनट। आपको मैं बता देता हूँ, इससे पहले 2 बैलों की जोड़ी आई थी, जनता ने पसंद नहीं किया। फिर सुनने में आ रहा है कि 2 बैलों की जोड़ी आ रही है, 2 बैलों की जोड़ी आ रही है। वो 2 बैलों की जोड़ी को जनता इस बार ऐसा लात मारेगी कि अगली बार से 2 बैलों की जोड़ी नहीं आएगी। 2 बैलों की जोड़ी की बात कर रहे हैं, 2 बैलों की जोड़ी ने इन्हें 2024 में कहां पहुंचा दिया, जरा इनसे पूछ लीजिए। बताइए। ये पता नहीं सूप वाले चलनी का बोले, जिसमें 72 छेड़। अब सुनिए 22 राज्यों से साफ हो गए, 22 राज्यों से। उत्तर प्रदेश में 32 साल से नहीं है, बिहार में 36 साल से नहीं है, और ज्ञानेश कुमार का रोना रो रहे हैं। ज्ञानेश कुमार तो अभी आए बिहार में, और पश्चिम बंगाल में 66 साल से नहीं है, गुजरात में 26 साल से नहीं है, उड़ीसा में ये नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ इनको मुस्लिम जो कट्टर हैं, वो आज वो सोच रहे हैं कि हमारा वो खत्म कर। ये बस एक सवाल जो मेरा था, उस मुद्दे पे आते हैं। ब्राह्मण किसके साथ है आपके हिसाब से? क्या मायावती की तरफ जाएगा ब्राह्मण समाज? ब्राह्मण देश के साथ है, देश के हित की जो बात करेगा, उसने अपने हित की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर सदस्यों में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी रहे, लेकिन 32 साल हो गया, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ने अपने मुख्यमंत्री को नहीं माना कि हमको मुख्यमंत्री। क्या भैया, क्या कहें? करहल से ब्राह्मण को टिकट दे दे, ब्राह्मण इनके साथ हो जाएगा। पहले बात सुनिए, फिर वही बात नहीं, मेरी बात सुनिए। एक सीट से कोई मतलब नहीं, वो टिकट दे दे, एक सीट से क्या हो जाता है? इनकी मानसिकता समझिए। बाटी ब्राह्मण को आके वैश्या बोलते हैं, कृष्णानंद की चोटी मरने के बाद काटी जाती है, और जो मारे रहते हैं उनको बढ़िया मछली जिला के उसमें पाल के उनको मछली का शिकार करा खाना खिलाया जाता है। हमको अतीक और इन सबके गुंडों से जो मुक्त कराए हैं, ऐसे बाबा की सरकार चाहिए। जो बहन बेटियां घूम रही हैं, आप भी एक महिला हैं, जितना खुले अभी घूमती है। अरे मेरे भैया पहले बात बोलने दो, हम बोलने दो। कानपुर में जो हुआ मैं बता रहा हूँ ना, अभी पहले मेरी बोल लेने दीजिए। जो काम है सैफई मुजरा नहीं देखना है, और नहीं सैफई मुजरा नहीं देखना है, दिवाली में दीप उत्सव मनाना है ब्राह्मणों को। ब्राह्मण की बात है, ब्राह्मण कौन बताओ? या तो है ना, तो ब्राह्मणों की बात हो रही है, ब्राह्मण बोल रहा है, काहे बीच में उंगली कर रहे हो? ब्राह्मण मेरा वोट है, नहीं आप ब्राह्मण वोट की बात बोलो। ब्राह्मण सवाल ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण की राय जा रहा है भैया, सब बोलो, सबकी बोलो, पर ब्राह्मण बोल लेने दो ना। गुस्सा नहीं रहो, ब्राह्मण की बात उन्होंने बोली, ब्राह्मण बता रहा है, उसके बाद आप बोलिए। मेरे डाटा मैंने कहा ब्राह्मणों की बात है, मैं ब्राह्मण में अपनी बात बता रहा हूँ, तो उसके बाद जब बात हो सार्वजनिक तो आप बात करिए। ब्राह्मणों की बात है, आप मैं बोल रहा हूँ करहल चला दे। ये जो ब्राह्मण को टिकट दिए हैं, ये तो कांग्रेसी हैं, क्या बताएंगे करहल से जाएंगे कि नहीं? उनका टॉपिक ही नहीं कर रहा, उनकी अभी सीट क्लियर नहीं है, सीट क्लियर हो जाए भाई। मैं चाहता हूँ वास्तव में जो बीजेपी से हैं और कुछ ब्राह्मण बटे हुए हैं, मैं मानता हूँ कुछ कांग्रेसी हैं। पहले बात सुनो यार, पहले बात सुनो। कुछ कांग्रेस से, कुछ बीजेपी। कांग्रेस ने सम्मान दिया भैया, जब से मैं पैदा हुआ तब से कांग्रेस की यहाँ गवर्नमेंट नहीं रही मेरे होशदारी में, तो मैं उस चीज
हैं? अरे इतिहास पढ़ने का जो मैं देख रहा हूँ सेफली लोग चल रहे हैं उसकी बात करूंगा। ठीक है, ये जो बता रहे हैं कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, क्या किया कांग्रेस? आइए बताइए, क्या बताइए? आप अपने सरकार भला क्या किया? भला क्या किया? मैंने हर पद दिया ब्राह्मणों को, पद नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। मनमोहन सिंह को भी प्रधानमंत्री बना के गेम खिलाते थे, बता रहे हैं। अब इससे बड़ा सम्मान क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए इससे बड़ा सम्मान? बताओ। कांग्रेस हितैषी ये कह रहे हैं, इनकी बात में एक जवाब दूंगा। ये सैफई मुजरा बोल रहे थे, तो गोरखपुर में क्या मुजरा चल रहा था? वो कौन नाचा ना चल रहा है? जो संसद में होता है मुजरा, वो कौन सा चल रहा था? इस पे नहीं बोलेंगे। ये अरे जो यूं वाला जो करते थे, ये वाला मुजरा, ये वाला ये मुजरा जो कर रहे थे, ये प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये मुजरा नहीं, क्या कहलाता है? गोरखपुर में जो ये रवि किशन निरहुआ ये दुनिया भर के मुजरा करवा रहे थे, वो मुजरा नहीं देखेगा। वो मुजरा भक्तों को नहीं दिखता है। ठीक है, बात सफाई करेंगे, अपने ऊपर झांक के नहीं देखे, अंदर देखे देखेंगे ही ये लोग। और भगवा की बात करते हैं, भगवा में अनुराग वो तो कलाकार हैं, वो तो कलाकार हैं, उनका तो रोजी रोटी है। रोजी रोटी है। तो ये बताइए, कलाकार भी जब आ रहा है उनका रोजी रोटी नहीं हो? ये बताइए, वो कलाकार अगर सफाई में आ रहे हैं तो उनका रोजी रोटी, इनका रोजी रोटी बात कर रहे हैं। और सुनिए, भगवा की बात कर रहे हैं। बंगाल में अनुराग ठाकुर क्या कहता है? भगवा पहन के मछली भात खाता है, मछली वो कहता है, तब इनका हाथ में वो नहीं होता। तब वो सनातन भाई साहब को मैं बता, नहीं अभी संजय निषाद कह रहा है लहसुन और प्याज छोड़ के जो भी मछली खाता है वो शाकाहारी होता है, मतलब शाकाहारी मछली बता रहे हैं। तो खिलाओ योगी आदित्यनाथ को शाकाहारी। बात सुनिए, भाई साहब कह रहे हैं मैं बीजेपी से हूँ, इनको पता है मैं बीजेपी से हूँ। मैं आप ब्राह्मण पे सवाल पूछी, मैंने बताया मैं वोट किधर दूंगा। बीजेपी ने जो गलत किया मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने हमेशा बोला है और आपके माध्यम से माइक पे मुखरता से बोला है। अखिलेश यादव हो चाहे कोई भी हो, जो गलत है वो गलत है। बता रहे हैं, जो पार्लियामेंट मंदिर है हमारा, वहां खड़े होकर किसी महिला का अंडरगारमेंट्स के कलर पूछ सकते हैं, वो क्या क्या नहीं कर सकते हैं, इनसे पूछिए आप, हम उनको नहीं देंगे। भाई साहब आप प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, गाय का बछड़ा, कांग्रेस की विधवा, किसने अधिकार दिया? ये संविधान आपको कहता है। आप देश के प्रधानमंत्री अगर आप इस तरह की बात करेंगे, आज आप बात करेंगे तो कल आपके ऊपर कटाक्ष होगा। विपक्ष को आप आइए, आपसे सवाल करना चाहेंगे, बहुत हो गया। ब्राह्मण समाज को लेकर बताइए, किसके तरफ है ब्राह्मण? ब्राह्मण हमेशा सर्वप्रथम देश और राष्ट्र को लेकर चलता है। ब्राह्मण आधा पेट खाना खाकर और देश समाज को ज्ञान देता है। ब्राह्मण हमेशा राष्ट्रीय एकता की बात करता है, राष्ट्र तोड़ने और बिखरने की बात नहीं करता है। ब्राह्मणों का इस देश में बहुत बड़ा बलिदान रहा है। और ब्राह्मण जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष देखेंगे, अभी भुजम्मो का अध्यक्ष देखेंगे, पार्टी के तमाम अध्यक्ष देखेंगे, पार्टी के जिला अध्यक्ष देखेंगे, ब्राह्मणों को भाजपा में बहुत ज्यादा लोग हैं और ब्राह्मणों का हर वर्ग को लोगों को सबसे ज्यादा सीटें दी जाती है, सबको सम्मान दिया जाता है। और ब्राह्मण श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक ले तमाम बड़े ब्राह्मण देखेंगे जो भाजपा के साथ रहे हैं। मतलब इनके हिसाब से तो भाई ब्राह्मण तो उधर ही जा रहा है, क्योंकि उधर सम्मान बीजेपी के पास जा रहा है। जिसको जो कहना ब्राह्मण की बात हुई तो ब्राह्मण बीजेपी के पास जाएगा। हाँ, जो गुस्सा है। अच्छा एक बात बता दीजिए, हम अपने पिताजी से गुस्सा हो गए, घर से चले गए, तो घर ही पे तो आएंगे कि पड़ोसी रख लेगा हमको? ये बताइए। तो भाई जो सत्य बात है, जहां पे हमारा आज तक कौन से पत्रकार हो, मिश्रा हो, भाग यहाँ से, हर्ष दुबे, एक बच्चा है नीट का जो पढ़ाई कर रहा है, अपनी बातों को रख रहा है। मैं जो उसकी बातें हैं मैं मानता हूँ। बीजेपी का वहाँ हम लोग ने रोल बैक करने की बात की, बुराई की, कोई किसी को बाप बनाने की कोशिश नहीं है। लेकिन यही प्रवक्ता, एक मुस्लिम प्रवक्ता थे, मैंने कहा सपा के नाम मुझे नहीं याद है, वो कहते हैं भग कैमरा बंद कर, बदतमीज, भाग यहाँ से। ये भाषा है इनकी। और ब्राह्मणों को वैश्या बता रहे हैं, ये क्या है? क्या है? ब्राह्मण इनके साथ जाएगा? चलिए, ब्राह्मण तो उधर ही जाएगा। खैर, यहाँ पे हमने काफी लोगों से बात किया और यही जानने की कोशिश की कि इस बार जनता के हिसाब से ब्राह्मण का जो रुख है वो किधर जाएगा, और आपने तो जवाब देख लिया। हर तरह के लोगों से मिले, किसी का था कि इस बार ब्राह्मण जो है सपा के साथ होगा, क्योंकि ब्राह्मण को इज्जत नहीं दी गई भाजपा में। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिनको लगता है कि भैया दुनिया इधर सुधर हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जो है वो भाजपा के साथ ही खड़े होने वाले। खैर, आगे क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर ट्रेंड्स लाइव। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।